अब इधर देखो, क्रमचय संचय में वो क्वेश्चन तुम कर चुके हो कि अगर n भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, उनमें से अगर r आपको लेना है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना कि जो तुम पढ़े हो n भिन्न भिन्न वस्तुएं होनी चाहिए, यानी डिफरेंट थिंग्स में n, इफ n डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, अगर आप r उसमें से निकाल रहे हो तो n में से r लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या ये बराबर क्या थी, NPR। इसी को क्रमचय कहते हैं। जैसे आपसे कहा, जैसे इसमें क्वेश्चन आपसे था कि 1 2 3 4, मान लीजिए आपके पास कहा, एक क्वेश्चन दिया मैंने कि 1 2 3 4 5, ये कितने अंक है, 5। इनसे कहा जाए कि 3 अंक लेकर बनने वाली कितनी संख्या होंगी, तो आप तुरंत कहते थे कि 5 अंक ये डिफरेंट डिफरेंट हैं, इनमें से कितने लेकर के बनाना है, 3। तो आप कहते थे 5p3, ऐसे करते थे। इसके बाद आपने ये भी पढ़ा है कि अगर रिपीटिशन अलाउड हो, जैसे मान लीजिए आप इस 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की संख्या बनाना चाहते हो, तो आप क्या करते थे, इस तरह बॉक्स बनाते थे, 1 2 3, अंक तुम्हारे पास कितने, 5। कितने डिजिट का नंबर बनाना, 3। तो आप कहते थे कि ये 5 हैं, चलिए इसमें हम इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं, 5 प्रकार से। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यानी एक अंक अगर कहीं भर गया तो उसे हम दोबारा कहीं भर नहीं सकते, तो इसको कितने प्रकार से भरा, अब इसमें एक अंक भर गया, कितने अंक बचे, इसको कितने प्रकार से भरा, अब एक अंक इसमें भी भर गया, कितने अंक बचे, इसमें कितने प्रकार से। तो आप कहते थे टोटल बने 5 × 4 × 3, यही है 5p3। यही क्या चीज है, 5p3। 5 × 20 23 7 आया, और अगर 5p3 को हल करो तो फैक्टोरियल 5 अपॉन कितना आएगा, फैक्टोरियल 2 आएगा। ये आ गया 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन, ये कैंसिल हो गया, वही आया। तो सुनो, देखो भाई, अब ध्यान से समझना हर चीज। अगर हम 5 भिन्न भिन्न वस्तु, ये मैं इसमें जोर इसलिए दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए 5 वस्तुओं में से 2 सिमिलर हो जाए तो क्या करोगे, ये सभी 5 भिन्न भिन्न नंबर हैं, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। और इस 5 में से आपने कितने निकाला, 3। कितने डिजिट का नंबर बना रहे हो, 3 डिजिट का, तो 5p3 हो गया। लेकिन ये तब है जब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, किसी अंक की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। लेकिन मान लो पुनरावृत्ति संभव होती तो आपको मालूम है ना इसको कई प्रकार से, अब जो इसमें तुमने भर दिया एक, वो फिर इसमें भर सकते हो, तो ये भी कई प्रकार से, फिर ये भी कई प्रकार से, तो 5 × 5 × 5, तो 5 की घात क्या हो जाता, 3। ये 2 चीजें आप पढ़ चुके हो। अब जो अगला इसमें लेना है हमको, वो है कि कुछ प्रतिबंध दिए हों अगर, तो उन प्रतिबंधों से हम क्रमचय कैसे निकालते हैं। तो हेडिंग डालो, प्रतिबंधी क्रमचय। रेस्ट्रिक्शन परमुटेशन, रेस्ट्रिक्शन परमुटेशन, प्रतिबंधी क्रमचय, यानी कुछ प्रतिबंध दिए गए हों, जिसमें जो पहला टाइप है लिख लो, जब कुछ वस्तुएं सदैव एक साथ ही रहें। हेडिंग डालो, जब कुछ वस्तुएं, डालो हेडिंग, जब कुछ वस्तुएं सदैव एक साथ ही रहें। When certain things occur together, when certain things occur together, जब कुछ वस्तुएं सदैव एक साथ ही रहें। अब देखो, अब जो क्वेश्चन आएंगे उनमें एक कंडीशन दे देगा। वो कंडीशन ये दे देगा कि आप टोटल परमुटेशन निकालो या कुल विन्यास निकालो, शर्त यह है कि ये भैया एक साथ रहेंगे। मतलब एक कंडीशन फिक्स हो गई
कि उसमें आप जो जिनको कहे एक साथ रखना है तो फिर वो एक ही साथ रहेंगे, फिर आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जरा सुनो इसका एग्जाम्पल क्या है। हालांकि इसका जो फार्मूला है, जो सूत्र है, वो मैं तुमको निकालने की इसलिए नहीं लिखा रहा क्योंकि उसको रटने से अच्छा है कॉन्सेप्ट समझ लो। सूत्र जितने कम लिखोगे उतने अच्छा रहेगा। देखो क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 इंडियंस 4 अमेरिकन और 4 इंग्लिश मैन। 3 कैटेगरी के आदमी हैं। देखो 4 इंडियन हैं, नहीं 8 इंडियन हैं, 8 आदमी भारतीय हैं, समझना। 4 अमेरिकन हैं और 4 अंग्रेज हैं। कह रहा है टू बी सीटेड इन ए रो, इनको एक पंक्ति में बैठाना है, समझ रहे हो ना। इनको किस में बैठाना, पंक्ति में बैठाना है। सो दैट ऑल पर्सन ऑफ सेम नेशनलिटी सिट टूगेदर। जो अमेरिका वाले हैं वो एक साथ बैठे, जो इंडिया वाले हैं वो एक साथ बैठे, और जो इंग्लैंड वाले हैं वो एक साथ। अब इधर से सुनो, 8 व्यक्ति, ये 8 पर्सन हैं, 8 व्यक्ति आपके इंडिया के हैं, राइट है। 4 आदमी आपके अमेरिका के हैं और 4 आदमी आपके इंग्लैंड के हैं। तो कुल कितने आदमी हो गए? 12 4 16, इतने आदमी हैं। कहता है इनको एक पंक्ति में बैठाना है। शर्त यह है कि जितने भारतीय हैं वो एक साथ रहें, जितने अमेरिकन हैं वो एक साथ रहें, और जितने इंग्लैंड वाले हैं वो भी क्या रहें, एक साथ। क्वेश्चन बाद में लिखने ना, पहले समझ लो फिर मैं क्वेश्चन लिखाता हूं। तो देखो करना क्या है हमको, हमारे पास 8 4 12 4 16 लोग हैं। कितने लोग हो गए? 16। आपने 8 भारतीयों को यहां बैठा दिया, ये बैठ गए एक साथ। पंक्तियां है तो क्रम से बैठे होंगे, मतलब ये बॉक्स इसलिए बनाया कि ये 8 एक साथ एक जगह पे। इसके आगे जब पंक्ति बनी तो उसमें 4 आपने अमेरिका वाले बैठा दिया, सब एक पंक्ति में बैठ रहे हैं। और फिर इसके बाद आपने क्या बैठा दिया? 4 इंग्लैंड वाले। अब मेरी बात सुनो, ये बताओ जब ये सदो एक साथ रहेंगे तो ये मान लीजिए कि ये एक है, ये भी क्या है? एक है, और ये भी क्या है? 3 ग्रुप आ दिए हैं। ये तीनों सेम है अपना, क्योंकि इनकी नेशनलिटी इंडियन है तो एक साथ बैठे, इनकी नेशनलिटी अमेरिकन है तो एक साथ बैठे, और इनकी नेशनलिटी इंग्लैंड वाली है तो अपने एक साथ बैठे। अब सोचो, ये ऐसे भी तो बैठ सकते हैं। पहले मैंने इंडिया वालों को बैठा ला, फिर किसको बैठा ला? अमेरिका वालों को, फिर किसको बैठा ला? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये यहां बैठे, ये इधर बैठे, राइट। ऐसा भी हो सकता है ये यहां बैठे। यानी कुल मिलकर के ये जो तीनों ग्रुप हैं, ये पहली बात तो फैक्टोरियल 3 प्रकार से बैठ सकते हैं, खुद ग्रुप बदल बदल के। कभी इंडियन आगे बैठे, अमेरिकन बीच में, इंग्लैंड वाले पीछे, कभी इंग्लैंड वाले पहले बैठे, इंडिया वाले बीच में, और अमेरिका वाले बाद में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सभी ग्रुप, ये 3 ग्रुप बनाए, सभी ग्रुप फैक्टोरियल 3 प्रकार से बैठेंगे। नंबर 1। लेकिन ये बताओ कि जहां पे बैठे होंगे 8 आदमी हैं, कितने भारतीय हैं? 8। अब ये जहां बैठेंगे वहां भी तो बदल सकते हैं अपनी जगह। भाई मैंने कहा 4 लड़के एक साथ बैठ गए, ये ग्रुप बन गया, 4 इधर ग्रुप बन गया। लेकिन ये जो 4 बैठे हैं ये भी तो अपनी जगह अदल बदल सकते हैं, कभी ये इधर, कभी ये इधर, कभी है एक साथ। ये भारतीय हैं तो एक ही साथ है, लेकिन कुल कितने आदमी हैं ये? तो ये फैक्टोरियल 8 प्रकार से खुद भी बैठ सकते हैं। बोलो, तो यहां पर 8 भारतीय
फैक्टोरियल 8 प्रकार से, बोलो। 4 अमेरिका वाले फैक्टोरियल 4 प्रकार से, और जो 4 इंग्लैंड वाले हैं वो भी फैक्टोरियल 4 प्रकार से बैठ सकते हैं। पहले तो फैक्टोरियल 3 प्रकार से ग्रुप का अदला बदली हो सकती है, इसके बाद ये अपने अपने ग्रुप में रहते हुए भी फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 प्रकार से खुद अपना अदल बदल सकते स्थान। इसलिए कुल प्रकार बराबर टोटल नंबर ऑफ बेज, बोलो कितना हुआ, फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 8 गुणे फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 4, बोलो यही क्या हो गया आंसर, ये है। जरा एक बात सुनना फिर से, मैं एक अपने से एग्जाम्पल लेता हूं, जरा उसको सुनना। मैं यहां पर एक क्वेश्चन बनाता हूं, उसको ध्यान से सुनना। अगर ये कम समझ में आया हो एग्जाम्पल, तो जरा एक क्वेश्चन मैं बना के दिखा रहा हूं, जरा उसको ध्यान से समझना। ए ई आई एक्स वाई जेड यू, 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर हैं, और कहे इसको कितने प्रकार से क्रमबद्ध ढंग से लिखा जा सकता है जबकि स्वर सदैव एक साथ रहें और व्यंजन सदैव एक साथ रहें। जितने वावेल हैं वो सब एक साथ रहें और जितने कॉन्सोनेंट है वो सब एक साथ रहें। तो कितने प्रकार से इनको रख सकते हैं, ये क्वेश्चन मान लो आया। तो सुनो मेरी बात, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। करना क्या है हमको, इधर देखो, ए ई आई मान लो ये एक साथ है, तो बोलो इसको एक अक्षर मान लो, एक लेटर मान लो। अब इधर देखो एक्स वाई जेड पी, इनको एक साथ मान लो। अब उनकी शर्त यह है कि ये सदैव एक साथ रहें और ये सदैव एक साथ रहें। तो ये एक साथ तभी रहेंगे जब तीनों एक साथ रहेंगे, लेकिन उसने ये तो नहीं कहा ना कि ए यहीं रहेगा, इनका तो क्रम चेंज हो सकता है ना, इसी तरह इनका भी तो क्रम चेंज हो सकता है। अब ये पहले रख सकते हो आप, इन्हें बाद में, या इनको पहले रख सकते हो, इनको बाद में रख सकते हो। तो ये बताओ, ये स्वर और व्यंजन, यहां पर जो है वावेल और कॉन्सोनेंट है, स्वर तथा व्यंजन कई प्रकार से पहले रख सकते हो, फैक्टोरियल 2 प्रकार से। तो फैक्टोरियल 2 प्रकार से रख सकते हैं। फैक्टोरियल 2 प्रकार का मतलब कभी ये पूरा ग्रुप इधर हो जाएगा, समझ ले, तेरे दांत सब धरे रह जाएंगे। एक बार इसको इधर रख सकते हो और एक बार ये भी इधर आ सकता है, ये इधर जा सकता है। तो ये फैक्टोरियल 2 किस लिए लिखा गया कि पूरा ग्रुप का ग्रुप इधर चला जाए और ये पूरा ग्रुप इधर आ जाए। तो 2 प्रकार फैक्टोरियल 2 प्रकार से। एक तो ये हो गया, ये जो ए ई आई हैं ये कितने स्वर हैं, और तीनों अलग अलग हैं कि नहीं। ये चाहे जहां पे बैठेंगे खुद भी तो अपना स्थान बदलेंगे, कई प्रकार से। तो स्वर जो है फैक्टोरियल 3 प्रकार से, तथा कई व्यंजन है 4, तो व्यंजन भी कई प्रकार से फैक्टोरियल 4 प्रकार से आप व्यवस्थित कर सकते हो, रख सकते हैं। तो कुल प्रकार जब लिखा जाता है तो ये बराबर हो गया पहले फैक्टोरियल 2 वाला, फिर इसके बाद गुणे फैक्टोरियल 3 वाला, और फिर गुणे फैक्टोरियल, इस तरह है। ऐसे सवाल आ जाता है 15 लड़कों की एक कमेटी बनाना है, उसमें एक अध्यक्ष रहेगा, एक महामंत्री जरूर रहेगा, और उन्हें एक गोल मेज के चारों ओर बैठाना है।
तो ये गोल मेज वाले क्रमचय में थोड़ी देर बात कराऊंगा। अभी मैं केवल स्ट्रेट वाले ले रहा हूं, सीधे एक पंक्ति में क्या किया जाए, बैठा जाए। तो इनको अपने हिसाब से लिख लो, बना लो। अगला क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन, इससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बताएंगे नेक्स्ट टाइप के किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। लिखो, 4 शादीशुदा जोड़े, जल्दी लिखो। 3 शादीशुदा जोड़े एक सिनेमा हॉल में जाते हैं, जिनके बैठने के लिए 6 सीटें उपलब्ध हैं, जिनके बैठने के लिए 6 सीटें उपलब्ध हैं। बताओ कितने प्रकार से ये बैठ सकते हैं, बताओ ये कितने प्रकार से बैठ सकते हैं जबकि प्रत्येक जोड़ा एक साथ ही बैठे, जबकि प्रत्येक जोड़ा एक साथ ही बैठे। प्रत्येक जोड़ा एक साथ, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर देखो, देखो देखो, मैं समझाता हूं तुमको। 3 शादीशुदा जोड़े, एक पत्नी होगा एक पति होगा। इसका मतलब यह हो गया कि मैं जो है 3 पतियों को इस तरह कहता हूं, हस्बैंड H1 हो गया, पहला हस्बैंड, तो दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। अब तीनों की पत्नियां हो गई, तो वाइफ पहले वाले की W1, दूसरे वाले की W2 हो गई, और तीसरे वाले की W3 हो गई। इस प्रकार ये 3 पेयर बन गए, मैरिड पेयर है ये, शादीशुदा जोड़े। समझो, ये एक सिनेमा हॉल में जाते हैं, फिल्म देखना है इनको, और वहां 6 सीटें उपलब्ध हैं, 6 सीटें हैं। एक सीट 2 हो गई, 3 हो गई, 4, 5, और ये क्या हो गया, 6। अब हम इनको कितने प्रकार से सिनेमा हॉल में बैठा सकते हैं? शर्त यह रखी गई है कि हर पति अपनी पत्नी के बगल में बैठे, या हर पत्नी अपने पति के बगल में, नहीं जोड़ा ना टूटे। यानी कि ये नहीं कि W1 यहां बैठ जाए और H2 यहां बैठ जाए, यानी उसकी पत्नी अपने हस्बैंड के साथ बैठे या हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ बैठे। तो हम कैसे बैठा सकते हैं? देखो, ये 3 जोड़े हैं, हमने क्या किया कि मान लो H1 यहां बैठा, W1 यहां बैठ गई, तो अगल बगल हो गए। इसके बाद हमने क्या किया, यहां H2 बैठा दिया, यहां W2, तो ये जोड़ा एक साथ हो गया। अब इसके बाद यहां H3 बैठा दिया, यहां W3 बैठा, एक जोड़ा ये हो गया, तो 6 सीटें भर गई, राइट। H1 W1 हो गया, H2 W2 हो गया, H3 W3 हो गया। अब अगर ये उठ करके दोनों यहां चले जाएं, ये उठ करके यहां आ जाएं, तो एक प्रकार ये भी हो सकता है बैठने का। या ये दोनों उठ करके इन सीटों पे आ जाएं, तो जोड़ा भी नहीं टूटेगा, दोनों उठ के आ जाएं, और ये दोनों उठ के इधर आ जाएं, तो बताओ कुल जोड़े 1 2 3। तो पहली बात तो फैक्टोरियल 3 प्रकार से यही चेंज हो जाएंगे। बोलो, ये खुद कितने प्रकार से चेंज हो सकते हैं? कभी ये इधर, कभी ये इधर, कभी ये इधर, कभी ये इधर। लेकिन अब ये भी तो हो सकता है कि पति इधर बैठा है ना, अब पति इधर बैठ जाए, पत्नी इधर बैठ जाए, तो 2 प्रकार से भी अदल बदल लेंगे, 2 प्रकार से ये भी अदल बदल लेंगे, और 2 प्रकार से ये। तो पहली बात तो ये कि फैक्टोरियल 3 प्रकार से जोड़ा का जोड़ा बदल जाएंगे। तो देखिए, फैक्टोरियल 3 प्रकार से जोड़े सहित स्थान बदल सकते हैं। क्यों? कोई भी जोड़ा
आगे पीछे बैठ सकता है, अगल बगल बैठ सकता है। तो फैक्टोरियल 3 तो ये हो गया। अब हर जोड़ा फैक्टोरियल 2 प्रकार से, ये इधर हो सकता है, ये भी इधर, ये भी इधर। तो अब पुनः है प्रत्येक जोड़ा, बोलो कई प्रकार से, फैक्टोरियल 2 प्रकार से अपने स्थान बदल सकता है। तो पहले जोड़ा का जोड़ा उठ के बदले स्थान, और फिर पति पत्नी खुद अपने अपने स्थान बदल के अगल बगल बैठे। इसलिए कुल बैठने के प्रकार, बोलो फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 2 और गुणे फैक्टोरियल 2, ये हो गया। बोलो कितना है? 6 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दिन 6 तो बोलो टोटल नंबर ऑफ बेच टू सिटिंग द मैरिड पेयर विल बी 48। ये आंसर हो गया। अगर ऐसा हो कि ये 3 कपल है, ये 4 सीट हो गए, जैसे इनके लिए केवल 4 सीट है 3 कपल के लिए, तो 3 सीट में कपल कहाँ बैठ गई हैं? 4 सीट कम से कम करो, नहीं तो एक पत्नी खड़ी ना रह जाएगी। उसका अपमान करते हो क्या भाई? सुनो, जोड़ा का जोड़ा बैठाओ तो 4 सीटें कम से कम रखो। अब 3 रखोगे तो 2 पत्नियां बैठ गई तो एक हस्बैंड बैठ पाएगा, एक हस्बैंड खड़ा रह जाएगा, या तो 2 हस्बैंड खड़े हो गए तो एक की पत्नी खड़ी रह सकती। तो इसके लिए जैसे मान लो, इसके पूछने का मतलब ये था कि जैसे 4 सीटें होती और जोड़ा कैट हो जाते 3, जोड़ा 3 जाते, 6 आदमी जाते, और कै सीटें होती 4। तो पहले आपको उन 4 सीटों के लिए जोड़ों का चयन करना पड़ता, तो उसमें कॉम्बिनेशन आ जाता है। समझ गए ना? वो आगे बताऊंगा अभी। इसकी इंग्लिश बना लोगे ना? क्वेश्चन बोल दिया इंग्लिश बन जाएगी ना? हाँ, बना लिया करो। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए सबके। इनको यार समझते जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आपकी उसमें मिलेंगे, एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, समझ पाइए। तो अब अगर कभी कह दे कि 2 ठो एक साथ बैठना है, तो उन्हें एक साथ बैठा के एक मान लो। जैसे 3 अक्षर को सदैव एक साथ रहना है, तो 3 अक्षर को एक अक्षर मान के करो, लेकिन वो 3 अक्षर खुद भी तो 3 प्रकार से, फैक्टोरियल 3 प्रकार से बदलेंगे। एक टाइप का ये हो गया। अगला टाइप लिखो नेक्स्ट। तो लिखो नेक्स्ट टाइप, जब कुछ वस्तुएं कभी एक साथ न रहें, when certain things do not occur together, जब कुछ वस्तुएं कभी एक साथ न रहें, when certain things do not occur together। अब ऐसा देखो हो सकता है क्वेश्चन, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। अब ऐसा क्वेश्चन भी वो दे सकता है कि ये 2 लोग एक साथ कभी ना बैठे। अभी तक था कि ये 2 लोग एक साथ बैठे, अब ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है कि ये दोनों लोग कभी एक साथ न बैठे। तो सुनो, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो टोटल प्रकार निकाल लो। ध्यान से सुनिएगा, टोटल प्रकार निकाल लो और उसमें जो एक साथ बैठे उसको घटा दो। तो जो एक साथ बैठे अगर वो निकल जाएगा तो अपने आप बचेगा एक साथ न बैठे। तो लिख लो, बराबर होता है, लिखो बराबर, एक साथ कभी न बैठे, बराबर, ऐसे बराबर बराबर कुल प्रकार माइनस टोटल नंबर है बेज माइनस कुल प्रकार माइनस वे प्रकार जब वस्तुएं एक साथ हों, वे प्रकार जब वस्तुएं एक साथ हों, दोज वेज व्हेन थिंग्स आकर टुगेदर, वे प्रकार जब वस्तुएं एक साथ। देखो सुनो, जैसे उसने कहा 5 लड़कों को इस प्रकार एक पंक्ति में बैठाओ कि ए और बी कभी एक साथ न बैठे। ध्यान से सुनो, इनमें शब्दों का हेर फेर समझिएगा।
5 लड़कों को एक पंक्ति में बैठाओ कि 2 लड़के ए और बी कभी एक साथ न बैठे, तो पहले कुल कितने प्रकार से बैठा सकते हो ये निकाल लो। फिर ए और बी एक साथ कितने प्रकार से बैठ सकते हैं ये निकाल लो। अब जब एक साथ जितने प्रकार से बैठ सकते हो उससे क्या कर दो, तो अपने आप जब न बैठेंगे वही वाला आ जाएगा। भाई आपने वो प्रकार तो निकाल ही दिया ना, जब एक साथ न बैठे एक साथ बैठे। एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, लिखो। देयर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 5 लड़के तथा 3 लड़कियां हैं। देयर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। देयर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 5 लड़के तथा 3 लड़कियां हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दे सीटेड इन ए रो, उन्हें एक पंक्ति में किस प्रकार बैठाया जा सकता है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इन ए रो, उन्हें एक पंक्ति में कितनी प्रकार से बैठाया जा सकता है। बैठाया जा सकता है, जबकि तीनों लड़कियां एक साथ कभी न बैठें, जबकि तीनों लड़कियां एक साथ न बैठें। सो दैट ऑल द 3 गर्ल्स डू नॉट सिट टूगेदर, सो दैट ऑल द 3 गर्ल्स डू नॉट सिट टूगेदर, तीनों लड़कियां एक साथ न बैठें। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें यह था कि तीनों एक साथ बैठें, अब आ गया तीनों एक साथ न बैठें। तो देखो जरा इधर, लड़के 5 हैं, ठीक। कितने लड़के हैं टोटल? 5। लड़कियां कितनी हैं? तो टोटल कितने हो गए? 8। तो टोटल कितने हो गए? 8। तो बताओ सबको अगर बिना किसी प्रतिबंध के बैठाना हो तो 8 फैक्टोरियल से बैठा लोगे, है ना। बिना किसी प्रतिबंध के 8 लोगों को एक पंक्ति में बैठाना है तो कई प्रकार से बैठाओगे? ये सबको आता ही नहीं आता। तो यहां पर 8 लड़कों तथा लड़कियों को एक पंक्ति में बैठाने के कुल प्रकार, बोलो फैक्टोरियल कितना हो गया? 8। ये अब हम चाहते हैं कि लड़कियां एक साथ बैठबे ना करें, तो वो प्रकार निकाल लो जिसमें लड़कियां एक साथ बैठ जाएं और उसे फैक्टोरियल 8 में क्या करो? घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो आप ये वो प्रकार निकालें जिनमें लड़कियां क्या हो? एक साथ बैठें। तो बैठने के प्रकार जब तीनों लड़कियां एक साथ बैठें, एक साथ बैठे। इधर सुनो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, इधर सुनो। ये 3 लड़कियां हो गई, और ये कै लड़के हो गए? अब तुम मुझे ये बताओ, इनके लिए तो कोई कंडीशन नहीं दिया कि लड़कों को एक साथ बैठाना है। कंडीशन किनके लिए दिया है? मैं वो निकालना चाहता हूं जब लड़कियां सदो कैसे बैठे एक साथ। इनको एक साथ बैठा करके इनको केवल एक मान लो। ध्यान से समझना भाई, 3 लड़कियां हैं, इनको सदो एक ही जगह पे रहना है तो इनके स्थान को 1 मान लो, और बाकी लड़के कितने बचे? 5। तो इन्हें कुल बैठाने के प्रकार फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6। अरे 5 ये और 1 ये ना हो गया? एक जगह पे ये तीनों बैठेंगे कि ना बैठेंगे? और ये कै जगह बैठेंगे? 5।
तो 5 1 6, तो इनको फैक्टोरियल 6 प्रकार से बैठा सकते हैं। बोलो। लेकिन ये जो 3 लड़कियां हैं, ये चाहे जहां बैठेंगी खुद तो अपना स्थान बदलेंगी। कभी ये लड़की इधर आएगी, कभी ये 3 लड़कियां हैं, देखो इधर सुनो, ये 3 लड़कियां हैं, G1 G2 और G3। ध्यान से देखना, तर्क करना हो मुझसे बात करो, पहले मैं जो बताऊं उसको समझ लो, फिर आप मुझसे जिस तरह पूछना चाहो पूछो। ये हो गया। और ये 5 लड़के मैं यहां लिखे देता हूं, ये देखो, B1 B2 B3 B4 B5। समझो इधर, 5 लड़कों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, तो इनको जैसी मर्जी होगी वो ये वैसे बैठेंगे पंक्ति में, जिसको मन होगा इनके आगे बैठ जाएगा। ये भर एक साथ रहे, प्रतिबंध ये है, ये जहां भी रहे, सदो कहां रहे, साथ रहे, एक साथ रहे। अब ऐसा भी हो सकता है B1 इधर आ जाए, ये बीच में रहे, फिर B2 आ जाए, और कोई कंडीशन नहीं लेना, केवल ये कंडीशन लेना है कि ये तीनों लड़कियां सदो क्या रहे, साथ। तो इनको मान लो कि ये एक वस्तुआ है, कोई जहां जाएंगे साथे तो जाएंगे, तो एक बन के जाएंगे। लेकिन जब ये अपना स्थान बदलेंगे तो जहां तीनों एक साथ बैठेंगे वहीं पे इधर उधर होते रहेंगे। तो बताओ ये कै प्रकार से पहले बैठेंगे, फैक्टोरियल 6, लेकिन ये खुद कै प्रकार से बैठेंगे, तो ये बराबर आ जाएगा फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल, इतने प्रकार से ये बैठेंगे। ठीक से समझना। अरे बहुत क्लियर समझा रहा हूं यार, कोई इफ बट नहीं आए। इन तीनों के एक साथ मान लो कि एक जगह है, मान लो, तो इनको एक चीज मान लो, और ये 5 अलग अलग हैं, इनके लिए कोई बॉन्ड नहीं दिया, कोई प्रतिबंध नहीं दिया, तो एक ये हो गया, 5 ये हो गए, तो टोटल हो गए 6। फैक्टोरियल 6 प्रकार से बदले, लेकिन ये जहां भी रहेंगे खुद भी बदलेंगे। कै प्रकार से? फैक्टोरियल 3 प्रकार से। कै प्रकार से? तो टोटल बैठने के प्रकार, जबकि लड़कियां एक साथ हों, ये बना फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 3। इसलिए वे बैठने के प्रकार, जबकि तीनों लड़कियां एक साथ ना बैठें या एक साथ ना हो, बराबर कुल प्रकार में घटा दो। जब वो एक साथ थी तो 6 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल। अब इसको हल करने का तरीका ये ले लो, 6 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो, तो 8 7 56 माइनस 3 दूनी 6, ये बराबर आ गया 6 फैक्टोरियल इंटू कितना हो गया 50। 6 फैक्टोरियल 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे कितना 50। करो गुणा, 3 दूनी 6, 6 5 30, 3 चौक 12, 120, 120 छक्का 720, 720 गुणे 50 बराबर 3600। 36,000 आया कि 3600 आया? तो बैठने के कुल प्रकार बराबर 36,000 प्रकार से बैठ सकते हैं। सोचो, यह है कुछ। गुणा तो गलत नहीं है, देख लेना थोड़ा, गुणा सही है। हाँ, गुणा ना गलत बताना, आपके ऊपर इतना विश्वास करता हूं। चलो अगला, हाँ चलो नोट करो इसे। क्वेश्चन बोलने के बाद इसकी हिंदी बना, इंग्लिश बना लिया करो। देखो, इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन ए रो। 4 लड़कों और 4 लड़कियों को कितनी प्रकार से एक पंक्ति में बैठा सकते हैं? हाउ मेनी वेज 4 boys and 4 girls can be seated in a row so that boys and girls are alternate। कितनी 4 लड़के और 4 लड़कियां कितनी प्रकार से एक पंक्ति में बैठा सकते हैं कि
लड़के और लड़कियां एकांतर क्रम में हों, लड़के और लड़कियां एकांतर क्रम में हों। चार लड़के हैं और चार लड़कियां हैं, देखो इनको एक पंक्ति में बैठाना है। शर्त यह है कि एकांतर क्रम में हो, मतलब कोई लड़का लड़की दो लड़के एक साथ ना बैठ पाए और ना दो लड़कियां कभी एक साथ बैठ पाए। एक लड़का तो एक लड़की, फिर एक लड़का, फिर एक लड़की, इस तरह बैठाना है। तो कहता टोटल कितने प्रकार बनेंगे बैठाने के। अब दो सुनो, इधर जो लड़के हैं बॉयज, ये कितने हैं? चार। और जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं? ये भी कितनी है? चार। अब देखो सबसे अच्छा तरीका होता है जब सीमित संख्या दी हो ना, तो डब्बा बना बनाए भर ले। देखो इधर 8 डब्बे बनाओ, ये देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। इधर सुनो, 8 लोग हैं टोटल। ऐसे बैठाओ कि लड़का फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़की आल्टरनेट क्रम में बैठे। तो मैंने क्या किया कि यहां लड़का बैठा दिया शुरू में, तो बोलो यहां ऑटोमेटिक अब क्या बैठेगी? लड़की फिर लड़का फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़की और फिर लड़का फिर लड़की। ये देखो एक प्रकार बैठाने का तो ये हो सकता है, लेकिन आप ऐसे भी तो बैठा सकते हो कि पहले लड़का लड़की फिर लड़का, इस तरह आप इसको क्रम बदल भी सकते हो। बोलो हो गए 8 के नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे भी बैठा सकते हो। तो एक बैठाने का प्रकार ये हो गया, दूसरा बैठाने का प्रकार ये हो गया। अब अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया हो, ज्ञान भारती वाले बताओ तुम्हें थोड़ा भी समझ में अगर आया होगा तो बताओ ऊपर बैठाने के टोटल ऊपर कई प्रकार बने? 8 फैक्टोरियल उन्होंने बताया। और कोई बताएगा? बैठ जाओ। बैठाने के ऊपर कई फैक्टोरियल बने? 8 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जब कोई प्रतिबंध ना हो। यहां प्रतिबंध है 4 फैक्टोरियल फिर 4 फैक्टोरियल। पहले लड़कों के लिए 4। देखो इधर सुनो, जब आप 8 फैक्टोरियल बोल देते हो तो इसका मतलब विदाउट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, चाहे जहां बैठाओ जिसको, तब 8 फैक्टोरियल होगा। ये बताओ लड़का बैठेंगे तो इन्हीं स्थानों पे तो बैठेंगे, और ये स्थान कै ठो हैं और कितने लोग बैठेंगे? तो फैक्टोरियल 4 इंटू लड़कियां भी तो वही है, तो ये भी फैक्टोरियल 4। यानी पहली कंडीशन में आप इतने प्रकार से बैठा सकते हो और दूसरी कंडीशन में भी इतने प्रकार से बैठा सकते हो। तो बैठाने के कुल प्रकार दोनों को क्या करो? जोड़ दो, गुणा ना कर देना। या तो इस तरह बैठाओगे या तो इस तरह, और या शब्द आए तो मैंने कहा था जोड़ना। तो एक कंडीशन ये हो सकती है बैठाने की जब शुरुआत लड़का से हो या शुरुआत लड़के से हो। तो इस प्रकार 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो यानी कि कुल प्रकार बराबर फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 का कै गुना? 2 गुना। अरे जोड़ने का मतलब 2 गुना कर लो। चलो फैक्टोरियल 4 का मान बताओ कितना? 4 3 12 12 दूनी 24। तो ये आया 24 गुणे 24 अब गुणे 2 576 होता है, गुणे 2 2 6 12 2 7 14 14 15 2 5 10 11, उत्तर आया 1100। तो 1152 प्रकार से बैठा सकते हैं। चार लड़कों को पहले एक साइड कर ले, 4 लड़कियों को एक एक करके मान ले, फिर वो 2 प्रकार से ऐसे बैठ जाएंगे। फिर वो 4 के पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ना ऐसे नहीं कर सकते।
जब तुमने 4 लड़कों को एक साथ कर लिया, 4 लड़कियों को एक साथ कर लिया, तो उसमें कंडीशन लग गई कि चारों लड़के एक साथ बैठे हैं और चारों लड़कियां एक। उत्तर भले मिल जाए, संयोग है मात्र। शर्त यहाँ ये है अल्टरनेट क्रम में बैठे, लड़की बैठे लड़का बैठे फिर लड़की बैठे फिर लड़का बैठे। और अगर तुमने कहा कि पहले चारों लड़कियां कर लिया फिर चारों लड़के कर ले, तो उसमें आपने कंडीशन लगा दिया कि चारों लड़कियां एक साथ हैं और चारों लड़के एक साथ। बोलो, समझ में आ गया? दो प्रकार हो सकते हैं, कहाँ? जैसे बताए ना कि बीजी, बीबी या फिर इस टाइप का। वो हो तो गया, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं हो सकती। आप नाम दे करके भी करोगे। फैक्टोरियल दो पूरा करेंगे। ये तो फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही तो होता है। फैक्टोरियल 2 का गुणा करो तो फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही तो होता है, तो गुणा तो 2 का किए हैं, देखो ना। इस प्रकार समझ में आ गया है? कल हम वो क्वेश्चन लेके चलेंगे जब कोई चीज सेम होती है, जैसे 4 लाल गेंद, 4 पीली गेंद, 8 नीली गेंद को एक पंक्ति में रखना है। जाओ।